भी उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब करीब गुरुकुल में 1 वर्ष तक रहते हैं। भगवान की भेंट होती है गुरुकुल में सुदामा जी से। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे मित्र होते हैं जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, मतलब जिनसे कुछ नहीं छिपता, आप चाह करके भी कुछ नहीं छुपा पाते, वो सब जान जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के जीवन में एक दोस्त है वो सुदामा जी। बहुत अच्छी मित्रता हो गई है, दोनों गुरुकुल में साथ में रहते हैं, साथ में शिक्षा भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि दोनों मित्रों को भूख लगी है। दोनों मित्र जाते हैं गुरु माता के पास, कहते हैं कि भूख लग रही है, कुछ हो तो आप दे दीजिए। गुरु माता कहती हैं कि अभी तो कुछ नहीं है, आप एक काम कीजिए, वन में जाइए, लकड़ियां काट करके लेकर के आइए। जब तक यदि आपको ज्यादा भूख लगे तो मैं कुछ ही चने दे रही हूँ, एक पोटली में बांधकर दोनों मिल बांट कर चने ग्रहण कर लेना, फिर लकड़ी तोड़ कर ले आओ तो मैं आप लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना दूंगी। अब वो जो चने की पोटली है वो सुदामा जी के पास है, उस पोटली को अपने पास रख लिया है और दोनों मित्र जाते हैं वन में। अब जैसे ही वन में पहुंचे हैं, लकड़ियां काटने जाते हैं, उतने में ही बहुत जोर से बारिश होने लगी। अब जब बारिश हो रही है तो लकड़ियां नहीं काट पा रहे हैं, दोनों मित्र एक एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए। अब महाराज हाल ये है कि रात्रि भर बारिश हो रही है। सुदामा जी को बहुत जोर से भूख लगी है, सोचते हैं कि क्यों ना मैं मेरे हिस्से के चने ग्रहण कर लूं। तो सुदामा जी उनके हिस्से के चने ग्रहण कर लेते हैं, पर मन में लालच आ गया है। सोचते हैं कि थोड़े चने और ग्रहण कर लूंगा तो कौन सा कन्हैया को पता चलेगा, थोड़े चने और ग्रहण कर लूंगा। फिर सोचते हैं थोड़े और ग्रहण कर लूंगा, कौन सा पता चलेगा, थोड़े और ग्रहण कर लिए। थोड़े थोड़े करते करते सारे चने ग्रहण कर लिए। भगवान को आवाज भी आई है, कहते हैं क्या कर रहे हो, चने खा रहे हो क्या? सुदामा जी कहते नहीं कन्हैया, मैं थोड़ी चने खा रहा हूं, कुछ और की आवाज हुई। अब रात्रि भर बारिश हुई है, सुबह सुबह बारिश रुकती है, दोनों मित्र वृक्ष से नीचे उतरते हैं। अब भगवान तो रात भर से भूखे बैठे हैं, बहुत जोर से भूख लगती है। कहते सुदामा बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे हिस्से के चने दो। सुदामा जी के पास तो कोई उत्तर ही नहीं। भगवान बार बार कह रहे हैं मुझे मेरे हिस्से के चने दो। अब कुछ समय बाद सुदामा जी रोने लगे। भगवान कहते हैं क्या हुआ, मैं तो चने मांगे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? सुदामा जी कहते हैं कन्हैया क्षमा करना, लेकिन मैंने तुम्हारे हिस्से के चने भी ग्रहण कर लिए। भगवान कहते हैं ठीक है, ग्रहण कर लिए, कोई बात नहीं, उदास मत हो, न रो। ये बात हम दोनों के बीच रहना चाहिए, गलती से भी गुरु जी या गुरु माता को मत बताओ। लेकिन ये सारा का सारा दृश्य गुरु जी ने गुरुकुल में बैठे बैठे देख लिया। तो गुरु जी गुरु माता से कहते हैं कि आज सुदामा ने स्वयं ने अपने हाथों से अपने जीवन में दरिद्रता लिखी है। गुरु माता कहती है कैसे? गुरु जी कहते हैं यदि कोई किसी के हिस्से का कुछ छीनता है तो व्यक्ति अपने हाथों से अपने जीवन में दरिद्रता लिखता है। ऐसी महाराज 1 या 2 दिन पहले एक पर्ची आई थी, उस पर्ची में किसी ने पूछा था कि यदि कोई किसी का धन हरण कर ले तो मानसिक शांति कैसे मिलेगी। तो मैं कहना चाहती हूँ सभी से कि देखिए, मैंने एक दिन और कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी के हिस्से का कुछ छीनता है, चाहे वो धन हो, स्त्री हो या कुछ भी हो, तो वो व्यक्ति तामिस्त्र नामक नरक में जाता है और स्वर्ग और नरक यहीं पर है, आपको यहीं भोग कर सब ऊपर जाना है। तो वो व्यक्ति को फल तो मिलेगा। और दूसरी बात कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी के हिस्से का कुछ भी छीनता है तो वो अपने हाथों से अपने जीवन में दरिद्रता लिखता है। इसलिए कभी भी किसी के हिस्से का कुछ मत छीनिए। देखिए, असर तुरंत नहीं होता, अब असर जब होना होगा वो तब होगा, या तो 1 दिन बाद हो जाएगा, या कुछ घंटे बाद ही असर होगा, और या कुछ साल भी लग सकते हैं।
पर असर तो होगा। कर्म किया है फल तो मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में से ही, पर भोगना तो पड़ेगा। रही बात की मानसिक शांति कैसे मिले, तो महाराज सबसे अच्छा उपाय है कि रोज सुबह जल्दी उठिए और राधे नाम की माला कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा शांति उसी नाम में है। जो व्यक्ति दिन भर राधे राधे का स्मरण करता रहता है, उसके दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब कई व्यक्ति यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहे होंगे, हमने तो बहुत छीना है लोगों के हिस्से का, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो असर तुरंत नहीं होगा, क्योंकि सुदामा जी के ऊपर भी असर तुरंत नहीं हुआ। जब विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तब जीवन में दरिद्रता आई। कहने का मतलब है असर तो होगा, आज नहीं तो कल भोग तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी आप किसी के हिस्से का कुछ मत छीनिए, ना किसी के हिस्से की खुशी, ना किसी के हिस्से का धन संपत्ति भोजन, कुछ मत छीनिए, नहीं तो आप अपने जीवन में स्वयं अपने हाथों से दरिद्रता लिखते हैं। अब महाराज श्री कृष्ण करीब 1 वर्ष तक गुरुकुल में रहते हैं, शिक्षा भिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद अपने राज्य वापस आ गए हैं। अब जैसे ही राज्य वापस आए हैं, भगवान